नमस्कार, मैं दीपक संवाद न्यूज एजेंसी से अमर उजाला के लिए। चार धाम जो यात्रा है शुरू होने वाली है। ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलने हैं। यात्रा की तमाम तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। हालांकि मौसम चुनौती बना हुआ है। उससे जो खराब मौसम है उसमें भी लगातार जो एनएच से जुड़े कार्य हैं या फिर अन्य जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो जुटाने पर प्रशासन लगा हुआ है। इसके साथ साथ इस बार की यात्रा को जो सबसे ज़्यादा असर करने वाला है वो है गैस सिलेंडरों की जो व्यावसायिक सिलेंडर है उनके कम आने के कारण इससे व्यवसायों पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ में यह भी केदार घाटी में हो रहा है कि जो होटल बुकिंग आमतौर पर पिछले साल देखी जाती थी इस साल उससे कम है। मेरे साथ मैं अभी ब्यूंगाड़ में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ अनिल सती जी हैं जो एक प्रतिष्ठान अपना चलाते हैं और केदारनाथ यात्रा से हर बार भी जुड़े रहते हैं। तो सती जी, इस बार की जो यात्रा है क्या लगता है कैसे कितनी चुनौती है? सिलेंडरों की भी जो लगातार मांग है वो की जा रही है, साथ साथ में मौसम भी बाधा बन रहा है। क्या देखते हैं आप? सर, कॉमर्शियल सिलेंडर तो आ नहीं पा रहे हमारे पास। कॉमर्शियल सिलेंडर बंद कर रखे हैं सरकार ने, और जो घरेलू सिलेंडर है वो हम दुकान पे यूज कर सकते नहीं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें। यहाँ होटल चलाने के लिए लकड़ियों की समस्या, लकड़ियाँ लाते हैं तो फिर वन विभाग वाले परेशान करते हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारे लिए ये वाली यात्रा। और रोड के आप देख रहे कितने बुरे हाल हैं, जगह जगह स्पॉट बने हुए हैं। देखो कितने दिन में काम करते हैं। अच्छा, तो क्योंकि सिलेंडरों की दिक्कत हो रही है, ऐसे में आप क्योंकि यात्रा शुरू होने लगी, क्या कुछ तैयारी अभी तक की है आपने? तैयारियां तो सर लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं, हम क्या करें। अब हमारे लिए सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। आमतौर पर जो देखा जाता था कि यात्रा शुरू होने वाली रहती थी उससे पहले तैयारियां तमाम ये पूरे केदार घाटी क्षेत्र में देखी जाती थी। अभी हम भी थोड़ा घूमे हैं, इस तरह के जो चहल पहल जो बीते सालों में देखने को मिलती थी इस साल थोड़ी कम है। सर, होटल व्यवसाय की जो केदारनाथ में चलाते हैं होटल वगैरह, अपना टेंट वगैरह, वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो इस बार नहीं सोच नहीं पा रहे हैं कि करें क्या वो। क्योंकि ऊपर गैस है नहीं, स्टोव वगैरह डीजल वगैरह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो ऊपर केदारनाथ के असमंजस हो रखा है इस बार। देखें अब प्रशासन क्या करता है। जो लकड़ियों की जो व्यवस्थाओं की बात आपने की इस पर भी क्योंकि यहाँ पर भी क्योंकि प्रशासन की टीमें लगातार गुजर रही हैं, तमाम अधिकारी जो है गौरीकुंड तक भी यात्रा जो मार्ग हैं उस उनके निरीक्षण पर आ रहे हैं, लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं जुटाने पर लगे हैं। ऐसे में कभी उनसे बातचीत हुई, अधिकारी यहाँ पर रुके, क्या कुछ परेशानी है? नहीं सर, अधिकारी लोग जो भी हम सोशल मीडिया पे ही सुनते हैं वो कहते हैं कि पूर्ति करेंगे, व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि व्यवस्था होगी कब। क्योंकि अब मात्र 10 दिन रह रखे हैं और ऊपर से 4 धाम यात्रा के लिए 22 लाख सिलेंडरों की आवश्यकता है। 22 लाख सिलेंडर 22 लाख सिलेंडरों की आवश्यकता है 4 धाम यात्रा के लिए। अगर मैं रुद्रप्रयाग की ही बात करूं तो यहाँ पर तो यहाँ कम से कम 6 से 7 लाख सिलेंडरों की आवश्यकता है। जी जी जी। तो सती जी जिन्होंने अपनी बात रखी, तो आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो होटल व्यवसायों को है वो है सिलेंडरों की कम आपूर्ति, और यह उनका चिंता का विषय भी है क्योंकि लकड़ियां जो जरूरी जो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्थाएं अपनी की थी वो भी जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और जो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो यात्रा बढ़ेगी, ऐसे में होटल व्यवसायों को चुनौती होगी, साथ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।